दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलेंगे हम यूनिट 1 की तरफ। तो सबसे पहले जो आपको यूनिट 1 दिख रही होगी, तो यूनिट 1 इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म। तो जो भी मैकेनिज्म होता है, जितने प्रकार की लिंक्स होती हैं, पेयर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको यूनिट 1 में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आरजीपी भी अपने एग्जाम्स में पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा डिफाइन मैकेनिज्म एंड मशीन। तो जो मैकेनिज्म होता है और मशीन होती है, उसके बारे में जो डिफरेंशिएट करना है आपको, वो एग्जाम्पल के थ्रू करना है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्वेश्चन सेकंड देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्रबलर्स क्राइटेरियन फॉर प्लेनर मैकेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिफरेंट जो मैकेनिज्म होते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पूरा मैकेनिज्म कैलकुलेट फॉर गिवन मैकेनिज्म, जो अगर मैकेनिज्म दिया होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म विद नीट स्केच। तो यहाँ पर आपको 4 बार चेन मैकेनिज्म का जो इन्वर्जन होता है वो आपको बनाना पड़ेगा विद स्केच। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपको 6th और 7th नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो आरजीपी भी अपने एग्जाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछता है, तो आप इन न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, ऐसा ही एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके जरूर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 4 बार चेन मैकेनिज्म से एक न एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात करेंगे यूनिट 2 की। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, वो क्वेश्चंस यूनिट 2 के लिए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट का नाम अलग दिख रहा होगा। तो शिवानी से आप मैच करेंगे, ये थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम बुक का रेफरेंस लेके बनाते हैं। बाकी आपके क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कोरिजल एक्सेलरेशन विद एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेकंड दिख रहा होगा, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर आपको एक इंस्टेंटेनियस सेंटर से एक न्यूमेरिकल भी आता है, जिसमें आपको एक सर्कल ड्रॉ करके ये इसका पूरा बनाना पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और इसकी थ्योरम भी एक्सप्लेन कैनेडीज थ्योरम, तो ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन लोअर पेयर एंड हायर पेयर विद एग्जांपल। तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिख रहा होगा, एक्सप्लेन डेविस एंड एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। तो ये भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये 5th नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मत छोड़िएगा। व्हाट इज पेंटोग्राफ, स्टेट इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा इसका, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये भी आपका हो जाएगा। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिख रहे हैं, सेम इसी तरीके के न्यूमेरिकल इस यूनिट से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जो और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर से घुमा के दे देता है, बट जो न्यूमेरिकल होते हैं लगभग इसी तरीके के होते हैं। तो आप इसके मिलते जुलते ऐसे न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ये यूनिट आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पर यूनिट 3 की, तो जिसका नाम है कैम एंड फॉलोअर्स। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से आपको बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है। जो मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं, इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो ये यूनिट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द प्रोफाइल ऑफ कैम फॉर द गिवन फॉलोअर मोशन। तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया रहेगा डिग्री में, तो उसमें से आपको कैम फॉलोअर की पूरी प्रोफाइल बनानी होगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिख रहा होगा, व्हाट इज प्रेशर एंगल इन कैम। तो ये आपको यहाँ पर एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे। थोड़ा इसमें थ्योरी है और लेंथी क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 3 की, तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर विद स्केच। जो जितने भी तरीके के कैम होते हैं और उसके फॉलोअर्स होते हैं, तो उसके जितने भी स्केच होते हैं, मतलब पूरा स्केच के साथ बनाना है। जो निडल होता है, रोलर पॉइंट होता है, वो सारा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 4 की, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलोअर्स, डिस्कस देयर एप्लीकेशन। तो जो फॉलोअर्स होते हैं, उसमें जो जितने भी तरीके के फॉलोअर होते हैं, कैम के ऊपर लगे होते हैं, उसके बारे में पूरा आपको बताना पड़ेगा, और उसके एप्लीकेशन वो कहाँ पे कौन कौन से फॉलोअर यूज होते हैं, वो सब आपको इसमें बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बेस सर्कल एंड नोज रेडियस ऑन कैम डिजाइन। तो यहाँ पर ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो कैम एंड फॉलोअर्स का आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको 6th नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल का कर लेंगे, तो इसमें से आपको लगभग जितने भी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, उनमें से एक टाइप ये भी है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। एक दो इसी तरीके के और आते हैं, तो वो भी कर लेंगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा पूरा। उसके बाद अब बात करें क्वेश्चन जो 7th है, इसी यूनिट का है, तो इसका देख लीजिए। यहाँ पर अ रेडियल कैम रोटेट्स एट 300 आरपीएम एंड मूव्स अ फ्लैट फेज फॉलोअर थ्रू अ लिफ्ट ऑफ 30 mm इन 90 डिग्री विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको जो मैंने अभी बताया था कि डिग्री में दिया रहेगा वैल्यू, तो यहाँ पर आपको ये डिग्री में दिया है, यहाँ पे आरपीएम दिया है। तो इसी तरीके के यहाँ पर डेटा दिए रहेंगे, उससे आपको कैम की प्रोफाइल बनानी है। और आपको जो भी पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखा है फ्लैट फेज्ड, तो अलग अलग तरीके की कैम होती है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, तो ये आपका कैम का जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको आसानी होगी और आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। उसके बाद आप बात करेंगे यूनिट 4 की। अब यूनिट 4 का नाम है गियर ट्रेन एंड गियर। तो यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे,
हुए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गियरिंग, व्हाट इज कॉन्जुगेट एक्शन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन्स। तो यहाँ पर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग जो भी आपको न्यूमेरिकल की तरह होगा, मतलब पूरी डेरिवेशन होगी, तो उसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब बेसिक चीज है, लेकिन इसका बहुत बड़ा आपका आंसर लिखना पड़ेगा। इसका कम से कम 4 पेज का आपको इसमें लिखना पड़ेगा, तो जाके ये आपका अच्छे से हो पाएगा। और इसमें लिखा है आगे एक्सप्लेन फॉर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये एपिसाइक्लिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है आपका। तो एपिसाइक्लिक से आपको एक न्यूमेरिकल भी इसका करना है, और मैं आगे और भी न्यूमेरिकल बताते जाऊंगा इसका। तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड अंडर कटिंग इन गियर्स। तो जो इंटरफेरेंस एंड अंडर कटिंग होती है, जो उसकी प्रोफाइल बनी हुई होती है, उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसके बारे में जो भी हो पूरा डिस्क्राइब में अच्छा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा आपको, विद डायग्राम और जो भी उसकी डेरिवेशंस वगैरह होंगी उसके साथ। अब बात करें क्वेश्चन 5 की, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हेलिकल गियर ओवर स्पर गियर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो ये आपका इसमें थ्योरी के जो भी क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर एंड देयर सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन से एक न्यूमेरिकल आएगा, तो इसी तरीके का न्यूमेरिकल आता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और भी प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा, जिसमें आपको बेल्ट ड्राइव से भी एक न्यूमेरिकल आएगा, तो आप बेल्ट ड्राइव से भी न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, तो आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा इससे। और अब बात करेंगे यूनिट 5 की, तो अब यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। अब अभी आपको स्क्रीन पर यूनिट 5 दिख रही होगी, जिसका नाम है गवर्नर्स फ्लाईव्हील बैलेंसिंग जायरोस्कोप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसमें जो भी आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिए। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2nd नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको जायरोस्कोपी पे लिखना है पूरा अच्छे से। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग, तो ये भी आपको कर लेना है। व्हाट इज फ्लाईव्हील मैकेनिज्म में जो होता है फ्लाईव्हील, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फ्लाईव्हील का एक्चुअल वर्क क्या है, जो यहाँ पे लिखा है फंक्शन क्या है, एनर्जी फ्लक्चुएशन, तो वो पूरा आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 21 और 22 में आए, तो इस बार आने के इसके चांसेस है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करें इसके न्यूमेरिकल की, तो यहाँ पे लिखा है अ पॉटर गवर्नर हैज ऑल आर्म्स 250 लॉन्ग। तो ये पूरा आपको न्यूमेरिकल आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे 7 नंबर का है, ये जो एक फ्लाईव्हील से आया है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आरजीपी भी इसी तरीके के क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में पूछता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका एग्जाम में अभी 1 महीना है लगभग, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए उन सभी को आप अच्छे से कर लीजिए, आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स का एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही मैं 4th सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट की और भी ब्रांचेस की वीडियोस बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए ऐसी ला सकें। तो चलिए अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।